जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ पर आप लोग ये देखें कि हमने जो सा है डेटा टाइप्स में स्ट्रिंग्स पढ़ ली थी, इंटीजर कर लिया था, फ्लोट कर लिया था, ठीक है। उसके बाद लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, इसको हमने लास्ट टाइम, और लिस्ट को हमने जरा डिटेल से देखा था, ठीक है। तो ये जो तीन वेरिएबल्स है ना, डेटा टाइप्स है, स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट, ठीक है। इसमें सिर्फ मतलब आप ये समझ लो कि एक ही डाटा आ सकता है। मतलब स्ट्रिंग है तो एक ही स्ट्रिंग आएगी, इंटीजर है तो एक इंटीजर आएगा, फ्लोट है तो एक ही फ्लोट, एक ही नंबर आएगा, ठीक है। इंटीजर है तो ये नहीं है कि सीरीज ऑफ नंबर्स नहीं आ सकते, स्ट्रिंग्स है तो सीरीज ऑफ स्ट्रिंग्स नहीं आ सकती। मतलब डिफरेंट नेम्स अगर हमें स्टोर करने हैं तो एक स्ट्रिंग में एक ही नेम स्टोर होगा, ठीक है। इंटीजर है तो एक नंबर एक ही वेरिएबल में स्टोर है, फ्लोट है तो एक ही फ्लोट वाला डेसिमल नंबर आपका स्टोर होगा, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास जो ये चार डेटा टाइप्स हैं, ये बेसिकली इसलिए यूज होते हैं कि मल्टीपल हम स्ट्रिंग्स या मल्टीपल आप फ्लोट्स नंबर या मल्टीपल इंटीजर्स आप इसमें स्टोर कर सकते हो, ठीक है, नंबर एक बात। और दूसरी बात जिसमें ये होती है कि आप इसके अंदर एक लिस्ट में मतलब स्ट्रिंग कर लो, दूसरी लिस्ट में आप नंबर्स कर सकते हो। इसमें ट्रू फॉल्स जो उनसे हैं बुलियन, वो भी स्टोर हो सकता है। और इसमें हम मिक्स नंबर भी आई थिंक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक स्ट्रिंग हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, फिर स्ट्रिंग हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, फिर बुलियन हो जाएगा, ठीक है। तो मिक्स डाटा भी हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो चार डाटा टाइप्स हैं, ठीक है, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, तो ये क्या है, ये मल्टीपल डाटा जोन सा है, हम सिर्फ एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो इसका ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि वेरिएबल एक होगा, ठीक है। कोई भी नेम का एक वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन उस वेरिएबल के अंदर मल्टीपल नेम्स हमने स्टोर किए हुए, ठीक है। तो मल्टीपल डाटा हम स्टोर करें, इसी तरह टपल में कर सकते हैं, सेट में कर सकते हैं, डिक्शनरी में कर सकते हैं। अच्छा, अब इनको मैंने एक ही दफा लिख भी दिया हमने, तो इसमें फर्क क्या आ रहा है। अच्छा, लिस्ट आइटम क्या होते हैं, ऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास नेम्स है, ठीक है, हमने नेम की एक लिस्ट बनाई है, नेम्स, ठीक है। और उसके लिए उसके आगे मैंने लिख भी दिया है कि जब भी हम बनाएंगे तो उसके लिए ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट शुरू करें। और उसके लिए हमने फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेम्स है, अली के नाम है, ठीक है। और हमारे पास जिया नेम है, ठीक है। तो अब ऑर्डर्ड का क्या मतलब है कि जब भी हम प्रिंट करेंगे सबसे पहले अली प्रिंट होगा और फिर जिया प्रिंट होगा। ये कभी नहीं है कि कभी जिया प्रिंट हो रहा है तो बाद में अली प्रिंट हो रहा है, ये इस तरह नहीं होता। ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि जिस तरह आपने लिस्ट बनाई है, जब आप उसको प्रिंट करोगे या जब उसको आप ट्रेवर्स करोगे, जो भी करोगे, तो सबसे पहले जो होगा वही पहले शो होगा, दूसरे वाला दूसरे नंबर पे, तीसरे वाला तीसरे नंबर पे, और नेक्स्ट इनोवेशन जीरो स्टार्ट होगी, ठीक है। अच्छा, ये क्या कहते हैं, ये चेंजेबल है। चेंज का मतलब ये आप इसको अपेंड कर सकते हो, उसमें स्टार्ट में भी अपेंड का और लास्ट में अपेंड करता है, ठीक है। इंडेक्स दे के भी हम इसको ऐड कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, रिमूव। तो चेंजेबल है। चेंजेबल इसलिए कह रहे हैं कि इसके अंदर से डाटा ऐड हो सकता है। अच्छा, डुप्लीकेट्स वैल्यूज अलाउ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल दो अगर नेम सेम है तो जब आप उसे प्रिंट करोगे तो वो डुप्लीकेट नेम भी प्रिंट करेगा, ठीक है। और इसमें क्या इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब यह है कि अगर आपने कह रहे सिर्फ ज्या प्रिंट करे तो हम यहाँ पर नेम और इस तरह कर कर हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर अगर मैं 1 दे दूँ तो 01 ज्या प्रिंट हो जाए। तो ये इंडेक्स का मतलब है, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिखा भी है, ठीक है। अच्छा, अब टपल में क्या होता है, टपल द कलेक्शन विच ऑर्डर्ड, ये भी ऑर्डर्ड होती है। ऑर्डर का मतलब क्या है कि जो पहले वाला वो पहले प्रिंट होगा, जो बाद वाला बाद में, लेकिन अनचेंजेबल है। अनचेंजेबल है यहाँ पे इसमें अपेंड नहीं कर सकते आप, इसमें इंडेक्स का फंक्शन नहीं काम करेगा, इसमें अपेंड का फंक्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। और इंडेक्स सपोर्टेड है, मतलब इसमें अगर आपने कोई चीज फॉर एग्जाम्पल यही अगर आपने यहाँ पर, ये मैं इसका प्रैक्टिकल भी करवा चुका हूँ आपको, लेकिन एक ही विंडो में आपको शो इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको एक ही विंडो में थोड़ा सा इसका समझ आ जाए। ज्यादातर काम हम लिस्ट में करेंगे और डिक्शनरी में करेंगे, इसका हम ज्यादातर देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आपने अब अली को फॉर एग्जाम्पल आपने प्रिंट करवाना है तो आप क्या लिखो, नेम्स, और यहाँ पे आप लिख दोगे 1, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जिया आपका प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इंडेक्स कोटेड का ये इंडेक्स है। अलाउ डुप्लीकेट्स, ये भी अलाउ डुप्लीकेट्स करता है। बाकी लेंथ है, लेंथ आपने चेक करनी है कितना बड़ा है। बाकी हम एक वैल्यू का भी टप्पल बना सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होगा कि इसका अगर आप टप्पल बना रहे हो, सॉरी ये नहीं होगा। अगर आपने इस तरह टप्पल बनाया ना, एक एक वैल्यू का टप्पल नहीं बनता, उसके लिए फिर हमें क्या लगाना पड़ता है, यहाँ कॉमा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, जहां पर हम ब्रैकेट्स के बाद कॉमा, फिर अब ये टप्पल बनेगा, अदरवाइज ये टप्पल नहीं बनेगा, ठीक है।
अच्छा, अब सेट क्या चीज है? सेट इज कलेक्शन, ये भी कलेक्शन है विच इज अनऑर्डर्ड। अच्छा, अब ये अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक सेट है, ठीक है, नेम्स का सेट है, ठीक है, और यहाँ पे कौन सी आएंगी? करली ब्रैकेट्स आएंगी, ठीक है। अच्छा, करली ब्रैक, अब इसमें क्या है कि ये अनऑर्डर्ड, कभी आपको प्रिंट करोगे तो ज्यादा पहले प्रिंट हो जाएगा, अली बाद में प्रिंट होगा। कभी क्या होगा, कभी इसी सीक्वेंस में, तो इसका पता कोई नहीं, किसी भी सीक्वेंस में प्रिंट कर सकता है। तो ये अनऑर्डर्ड होते हैं सेट। अनचेंजेबल होते हैं ये भी इसी तरह, कोई इसमें वैल्यू वगैरह हम ऐड वगैरह नहीं कर सकते। लेकिन इसका तरीका होता है, एक हम उसको जिसे हम कहते हैं ना कि हम दूसरा वे निकालते हैं, ठीक है, काम करने का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस नेम को हम कन्वर्ट करते हैं लिस्ट में, और लिस्ट में चेंज कर लेते हैं, चेंज करने के बाद दोबारा उसको फिर सेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह का, इसी तरह हम टप्पल में भी कर सकते हैं। है तो ये अनचेंजेबल, तो हम क्या करते हैं, टप्पल को हमने कन्वर्ट किया लिस्ट में, लिस्ट में हमने ऐड कर ली चीज, चेंज कर लिया, फिर दोबारा उसको टप्पल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह हम कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली अगर सेट में चेंज करना चाहे तो नहीं होगा। अच्छा, अनइंडेक्स्ड है, इसका मतलब है कि इसको हम इस तरह करके, अगर हम, अगर ये सेट बनाया हुआ है, तो हम इस तरह करके इसको मतलब एक्सेस करना चाह रहे हैं, ज्यादा तो नहीं एक्सेस होगा ये, ठीक है, क्योंकि ये अनइंडेक्स है। और ये अनऑर्डर्ड है, जो कैन शो इन ऑर्डर, देखे ना, ये वही है। यू कैन श्योर ऑर्डर विल कब पीरियड, डुप्लीकेट नॉट अलाउड। तो इसका मतलब, नॉट अलाउड का मतलब क्या है कि ये मतलब नहीं है कि इसमें आ नहीं सकती, वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, दो दो वैल्यूज, लेकिन जब आप उसको प्रिंट करोगे या ट्रेवर्स करोगे उसमें डुप्लीकेट्स को वो स्किप कर देगा। वो सिर्फ अब एक तीन दो जिया नहीं प्रिंट कराएगा, अली जिया जिया प्रिंट नहीं कराएगा, वो अली और जिया प्रिंट कराएगा, डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमारे पास जो ज्यादातर हम जिस डेटा पे काम करेंगे वो बेसिकली हम करेंगे लिस्ट पे काम, इसलिए लिस्ट के कल आपको फंक्शंस भी सारे करा दिए थे तकरीबन। सॉर्ट का एक फंक्शन रह गया था, एक दो तीन और रह गए थे, और बाकी हम काम करेंगे डिक्शनरी पर, ठीक है। ये दो हैं जिसके ऊपर हम ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। बाकी मुझे अभी तक टप्पल और सेट की इतनी जरूरत पड़ी नहीं है, ज्यादातर लिस्ट में हम काम करते हैं या हम काम करते हैं डिक्शनरी में, ठीक है। अब ये इसके फंक्शन, ये अब आपने W3 स्कूल पे चले जाना है, ठीक है, वहीं पे आपके पास सारा डेटा है, तो वहां से आपने प्रैक्टिस कर लेनी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिस्ट में जाओगे, पाइथन लिस्ट है, ठीक है, पाइथन लिस्ट में जाओगे, लिस्ट के सारे फंक्शन आ जाएंगे, टप्पल के सारे फंक्शन आ जाएंगे, सेट के सारे फंक्शन आ जाएंगे, और डिक्शनरीज के आ जाएंगे। डिक्शनरी के हम फंक्शन थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, यहीं से आपने कर लेना सारा। तो ये मैं कोड खोल लेता हूँ, ये स्टूडियो, ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको लिस्ट के लिस्ट के हमने कर लिए थे फंक्शन, ठीक है, वो अब आपने W3 स्कूल से बाकी कर लेने हैं। तो अब रह गए उसके डिक्शनरी के, तो डिक्शनरी फॉर एग्जांपल नेम फोन की है, नेम और फोन, ये हमने डिक्शनरी बनाई इक्वल टू। और डिक्शनरी क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स होता है, की वैल्यू पेयर होता है, सबसे पहले की दे दी, की फॉर एग्जांपल नेम है या सिर्फ, और वैल्यू देने के लिए क्या, कॉलन और फिर डबल कोटेशन। फॉर एग्जांपल इधर नंबर दे देता हूँ मैं, नंबर दे दिया, फिर कॉमा है, नेक्स्ट वैल्यू के लिए कॉमा देना पड़ेगा, अब फिर डबल कोटेशन, तो यहाँ पे नाम जिया, ठीक है, और फिर डबल कोटेशन, या आप अली लिख दो, अली, और यहाँ पर अली का नंबर फॉर एग्जांपल, ये अली का नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है, अब इसकी लेंथ चेक करनी है, तो वो LEN, लेंथ का फार्मूला, नेम अंडरस्कोर PHON फोन, यहाँ पे आप प्ले करो, तो ये दो, अब इसको पता चल रहा है कि दो इसके अंदर डाटा है, ये देखिए, एक ये डाटा है और एक ये डाटा है, दो डाटा, ठीक है। तो ये बेसिकली में लेंथ का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम डाटा फेच करेंगे किसी वेबसाइट से, अगर वो डिक्शनरी की फॉर्म में आता है, तो वहां पे अगर 1000 ऑफ रिकॉर्ड्स है, हमें पता करना होगा कितने रिकॉर्ड है, तो हम इस लेंथ के फंक्शन से पता कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, हमारे पास नेम अंडरस्कोर फोन, अगर हमने सिर्फ कीज प्रिंट करानी है, ठीक है, तो उसका डॉट कीज का फंक्शन है, डॉट कीज। अगर आप ये प्रिंट करेंगे तो इसकी की प्रिंट होगी। अच्छा उमेर, आप बताओगे इसमें अगर मैं कीज करूंगा तो कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? अगर मैं नेम फोन डॉट कीज करता हूँ तो कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट होंगी?
हाँ भी उमर, इस डिक्शनरी के अंदर कीज कौन कौन सी हैं, या ऐसे क्वेश्चन कर लो कि डिक्शनरी के अंदर कौन कौन सी कीज हैं। मैं यार वैसे ही चला गया कि, हाँ जी तारिक आप बताओ। सर यासिर अली जो है वो। हाँ जी यासिर अली कौन सी है कीज, ठीक है इसको प्रिंट कर दें। ठीक है देखें यासिर अली, अच्छा अपने इसके रिटर्न में इसके आगे लिस्ट एक रिटर्न कर रहा है। ठीक है ये एक लिस्ट है, लिस्ट मुझे कैसे पता चला, मुझे कैसे पता चला कि लिस्ट है तो डिक्शनरी की, लेकिन लिस्ट कैसे मुझे पता चली, ये देखिए यहाँ पे ये ब्रैकेट्स आ गई ये वाली। तो ये ब्रैकेट्स किस लिए क्या होती है, लिस्ट के लिए होती है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स ओपन करो तो ये देखिए लिस्ट, लिस्ट में क्या होती है, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट है और एंड है। ठीक है तो यहाँ पे आप देखो, है तो डिक्शनरी कीज लेकिन इसने क्या है, ये लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर फिर ये पहला की और दूसरी की, अगर वैल्यूज प्रिंट करनी है तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज, तो ये वैल्यूज प्रिंट हो। ठीक है डॉट कीज करेंगे तो कीज प्रिंट होंगे, वैल्यूज करेंगे तो वैल्यूज प्रिंट होंगे। अच्छा अगर मैं दोनों प्रिंट कराना चाह रहा हूँ की वैल्यू, फिर कैसे प्रिंट होंगी। अगर मैं चाहता हूँ कि की भी प्रिंट हो और वैल्यू भी प्रिंट हो, उसके लिए कौन सा फंक्शन है। सर प्रिंट यूज कर लेंगे, उसके अंदर सर वेरिएबल ड्रैग कर लेंगे, प्रिंट नेम को कर लेंगे। कैसे, मैं कहता हूँ सारे एक ही दफा हो, बार बार मुझे ना करना पड़े। सर प्रिंट करके सर इसके अंदर वेरिएबल पास कर देंगे नेम फोन वाला। डिक्शनरी। मैं आप बताएं, आप प्रिंट लिख देता हूँ, PRINT प्रिंट। हाँ जी यहाँ पे कर दिए, यहाँ पे अब बताएं क्या लिखूं, इधर इधर लिखना है कि इधर लिखना है। डॉट डिक्ट फंक्शन होता है। कौन सा, डॉट डिक्ट मतलब डिक्शनरी पूरी प्रिंट कर दे। कहाँ पे डॉट डिक्ट, ये जी नेम फोन डॉट डिक्ट, जी। डॉट डिक्ट तो कोई फंक्शन नहीं है। है कोई फंक्शन, ऑब्जेक्ट डिक्ट, ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट डिक्ट। बताएं जी, आप लोगों ने तो पाइथन की भी है, बताएं। मैंने दोनों वैल्यूज प्रिंट करनी है, की और वैल्यू दोनों। तो हमारे पास में फंक्शन होता है आइटम्स का, देखे ना कोई नहीं आइडिया, कुछ आइडिया होता तो आप मुझे कोई आइडिया तो देते ना। तो उसमें डॉट आइटम्स, देखिए आप लोग सारे फंक्शन लाजमी पढ़ें, W3 स्कूल में जितने फंक्शन है तमाम पढ़ें, फिर बाद में आपको पता टाइम बहुत वेस्ट होगा बाद में आप लोगों का। इधर क्लिक करेंगे, ठीक है अब देखिए, अब ये बेसिकली क्या रिटर्न कर रहा है, ये बेसिकली लिस्ट रिटर्न कर रहा है, और लिस्ट में की वैल्यू किस में पेयर कर रहा है, ये एक टप्पल कर रहा है, ये देखिए ये एक टप्पल बना हुआ है और ये एक टप्पल बना हुआ है। ठीक है देखिए अली, और ये आगे उसका नंबर है, ये यासिर उसका नंबर है। ये देखिए नेम फोन डॉट आइटम्स, तो आइटम्स क्या बेसिकली करता है, क्या रिटर्न करता है, की और वैल्यू, की वैल्यू। ठीक है और मैंने अगर लाइन बाय लाइन इसको प्रिंट करना है जी, फिर कैसे हो, अगर मैं कहता हूँ कि पहली लाइन में यासिर और ये प्रिंट हो, फिर दूसरी लाइन में अली और ये प्रिंट हो, इस तरह करके प्रिंटिंग हो, फिर मैं क्या करूँ, को आइडिया दे। सर के फंक्शन हो कौन से फंक्शन है, /n होगा। फॉरवर्ड/n, हम्म, फॉरवर्ड/n स्टार्ट एस है, बताएं जी। उमर बता रहा था कि साथ कोई बता रहा था, मैं इसको लाइन बाय लाइन प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, पहली लाइन फॉर में यासिर, फॉर फॉर हाँ फार लूप लगेगा, फॉर लूप लगा। फार जी लूप लूप लगेगा। लगा। तो फार लूप कैसे लगाए बताएं, फार लूप लगाया, आप लिखें फॉर नेम इन नेम फोन्स, फार नेम, और नेम को प्रिंट कर दें। ठीक है फार नेम आगे, इन इन नेम तो नहीं होगा, नेम नेम अंडरस्कोर फोन है। नहीं, पहले सर दूसरा इसको लिखना है ना। ठीक है फॉर नेम इन, सपोज कर रहे हैं। जी। ठीक है, फिर नेम फोन ऊपर जो हमारा हाँ वेरिएबल है, फिर नेम, हम नेम को प्रिंट कर दें। ठीक हो गुड हो नेम अंडरस्कोर फोन, फोन। हाँ जी फिर आगे ऐसे, वो सेमी, दो कॉलन, नहीं ठीक है कॉलन कॉलन। प्रिंट,
आप नहीं, ये फंक्शन नहीं लिखेंगे हम। अच्छा ये नहीं ये जो लिखेंगे। आपने करली ब्रेस से लगाई, ये अब नहीं लिखेंगे। ठीक है आप। ब्रेसेस नहीं आप इसके अंदर नेम प्रिंट लिख देंगे, प्रिंट के अंदर नहीं। नेम। मेरा तो नहीं ख्याल इस तरह करेंगे। ये देखें, ये नेम फोन, नेम फोन अगर हम प्रिंट करेंगे तो ये तो कभी भी नहीं करेगा। अगर ज्यादा होंगे तो सर वो करेगा एक एक बार में। अच्छा चेक करता हूँ, जी। चेक कर लेते हैं इसको। नेम अंडरस्कोर फोन, हाँ ठीक है, नेम फोन करेगा, बिल्कुल करेगा, सही है, करेगा। इसको अगर हम इस तरह करें, प्रिंट करें, इसको मैं करता हूँ, नहीं, इसमें तो सिर्फ इसने ये प्रिंट किया। सर, फिर क्योंकि उस सर उसने नहीं, इधर उसने फिर हम इस तरह की करेंगे, की हमने को अलग रखा है, वैल्यू को अलग रखा है फिर उसने। नेम की जगह आप कॉमा डाल के ना इधर एक और लिख दें, नेम हम्म। कॉमा। या नेम की और वैल्यू कर दो, दो की जी जी, की वैल्यू, ऐड कर वैल्यू, लो। और वो दोनों जो उधर लिख दें तो वो हो जाएगा। हाँ अब करेगा, अब देख। हम्म। वैसे होना चाहिए था, होना चाहिए था। होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा। टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, कॉमा ही आएगा यहाँ पे, आएगा तो कॉमा की कॉमा वैल्यू, ठीक है, क्योंकि है ना इसका, यहाँ पे जब हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट जब हम करते हैं नेम, मुझे पता है एक और वे, लेकिन मैं आपके वे से करना चाह रहा हूँ। की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, की वैल्यू प्रिंट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये क्या है, सेट है। अ, करना तो चाहिए यार उसको, नेम फोन, नेम फोन की वैल्यू, करना तो चाहिए, तो करना तो चाहिए। प्रॉब्लम किधर आ रहा है, टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं पहले की करता हूँ प्रिंट। अच्छा, तो क्या कह रहा है, टू मैनी वैल्यूज, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। की वैल्यू, अच्छा इस तरह तो करता है, अब जो मर्जी आप लिख दो, वही है। यार ये जो प्रिंट हो रहा है ना, ये बड़ा कंफ्यूज कर रहा है। अच्छा, इसका तरीका ये होता है, जब मैंने इसको देखा है, वो ये होता है कि नेम फोन डॉट आइटम्स, ठीक है, नेम फोन मतलब डिक्शनरी का नाम, डॉट आइटम्स, ठीक है। आइटम्स का फंक्शन दे दिया, क्योंकि आइटम का फंक्शन क्या प्रोवाइड करता है, लिस्ट, और लिस्ट के अंदर क्या होता है, टप्पल होता है, टप्पल की वैल्यू होती है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे की डॉट वैल्यू, ठीक है, और प्रिंट हम कर देंगे की डॉट वैल्यू। अब देखिए की प्रिंट कर रहा है और साथ वैल्यू प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें आइटम का फंक्शन लगाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये चीज समझ आ गई, क्लियर होगी है, ठीक है, क्योंकि इस चीज की हमें बहुत ज्यादा आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो नेम फोन हम डायरेक्ट नेम फोन लिखेंगे ना, देन नहीं करेगा ये, ठीक है। वैसे मेरा भी आइडिया ये था कि इसको करना चाहिए था, लेकिन क्या इशू आया नहीं पता। लेकिन जब नेम फोन डॉट आइटम्स करते हैं, तो वो क्या करता है, वो लिस्ट प्रोवाइड करता है, और हर लिस्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे बच्चे आपको इसको मैं खत्म करके उनके शो भी कराता हूँ।
यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या कर रहा है, देखें ये यासिर, ये की है और ये वैल्यू है। ठीक है, ये देखिए ये लिस्ट फिर बन रही है। ठीक है, की वैल्यू की वैल्यू। जब हम डायरेक्ट प्रिंट करते हैं ना नेम फोन, ये देखिए यहाँ पर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर बेसिकली ले तो वो की वैल्यू को रहा है, लेकिन क्योंकि शायद यहाँ लिस्ट आ रही है और लिस्ट के अंदर एक टप्पल आ रहा है पूरा का पूरा, तो इसको वो एज इट इज एक पूरा चीज काउंट कर दो, ये की और ये वैल्यू, और ये फिर अगली की और ये फिर वैल्यू। क्योंकि ये देखिए ये लिस्ट का एक आइटम है यहाँ तक, और इसके अंदर की वैल्यू टप्पल के अंदर, और इस तरह ये अगला है तो यहाँ पर भी इसी तरह की वैल्यू ये है, फिर कॉमा है, की वैल्यू ये है। लेकिन यहाँ पर इस तरह आई थिंक इसका यही आइटम्स के थ्रू ही हम काम करेंगे, मे भी शायद कोई और वे भी हो, लेकिन आइटम्स के थ्रू ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई है सबको? जी सर, आगे। ठीक है, आप याद। अच्छा, और इसके अलावा हाँ, और इसके अलावा एक जो मेन फंक्शन है इसका हो गया, अभी लिस्ट का मेरे जेहन में आ गया कि एक और लिस्ट के अंदर अगर एक और लिस्ट को हमने ऐड करना हो। ठीक है, लिस्ट हमारे पास है नेम्स की, आई थिंक पहले ही मैंने कराया था, लेकिन ये काफी यूज होगा हमारे पास। लिस्ट है फॉर एग्जांपल नेम्स की, अली। ठीक है, और बस इसके बाद फिर आगे हम जाएंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के ऊपर। या सिर्फ एक लिस्ट ये है नेम्स 1। ठीक है, और एक दूसरी है नेम्स 2। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं अकरम। ठीक है, और एस अलेमस्ता। ठीक है, दो लिस्ट है। अब इन दो लिस्ट को अगर हमने ऐड करना है, ठीक है, तो या क्या करेंगे, हमारे पास क्या फंक्शन है, नेम्स क्या फंक्शन है, कोई अपेंड। याद है? नेम्स अपेंड। डॉट ना, अपेंड नहीं है। अपेंड से भी अपेंड चली लिस्ट तो जाएगी। नहीं करेगा ना, अपेंड में तो सिर्फ एक वैल्यू अपेंड करेगा, करेगा लिस्ट नहीं को भी? सर, लिस्ट लिस्ट करेगा। अच्छा, नेम टू डाल दें। बिल्कुल। लेकिन ये देखिए इसमें ये लेकिन इसके अंदर एक और लिस्ट आ गई है, ये मैं नहीं चाह रहा, मैं कह रहा हूँ उसमें मतलब इसी तरह आइटम्स आ जाएं। ये तो ऐड तो अपेंड तो कर दिया, लेकिन उसने पूरी पूरी लिस्ट को अपेंड कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं फार लूप लगाऊं, फार एन इन नेम्स 1 प्रिंट एन। ठीक है, तो ये देखिए बड़ा अजीब सा, यहाँ पे इसको मैं खैर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। देखिए अली यासिर, और फिर ये तो एक लिस्ट, लेकिन उसके अंदर पूरी एक लिस्ट आ गई है। ऐसा नहीं चाह रहा मैं। ठीक है, मैं कहता हूँ अली यासिर अकरम, लिस्ट एक ही शो हो, ऐसे ऐसे लगे जैसे एक ही लिस्ट है। उसके लिए कनकैट कर दें फिर। हैं, उसके लिए कनकैट कर दें। हैं, प्लस डाल दें, प्लस डाल दें। हो नहीं जाएगा फिर? प्लस में कंकेटिनेशन नहीं होगी आई थिंक, इसका फंक्शन होता है एक्स एक्सटेंड। ठीक है, अब आप करेंगे ना, देखिए अली यासिर अकरम असलम, अब बिल्कुल एक प्रॉपर लिस्ट आ रही है। ठीक है, प्लस वाली बात देखते हैं, आप कहते हैं प्लस से हो जाएगा, प्लस से करते हैं। हम करते हैं नेम्स, एक और लिस्ट बना लेते हैं फॉर एग्जाम्पल एन नाम की। ठीक है, NAMES नेम्स 1। ये तो कंकेटिनेशन होगी, इस तो शायद हो जाए, चेक करते हैं, और प्रिंट कर देते हैं एन को। हाँ ठीक, ऐसे भी हो गया।